और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे के सीने में ये गोली लगी है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे के सीने में गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कार्यक्रम में वो स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान आबे को गोली मारी गई है। एक बार फिर से बता दें, जापान टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक स्पीच के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इनपुट इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पीच दे रहे थे वो जापान के एक शहर नारा में, जब उनको गोली मारी गई है और अब उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, और अगर आप कहें भारत के साथ जापान के संबंध को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं, और भारत और जापान के बीच जो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट हुआ था वो भी शिंजो आबे ने ही, जब वो भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने किया था। तो शिंजो आबे की एक बड़ी भूमिका भारत के साथ संबंध को मजबूत बनाने में रही है। पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद तब से अगर आप कहें तो गैर राजनीतिक जीवन वो जी रहे थे। काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी प्रतिष्ठा है, और इस बीच जब वो एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गए थे, हालांकि जापान में इस तरह की घटना बहुत ही रेयर है। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों में शायद ही कभी इस तरह की घटना जापान जैसे देश में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप कहें तो जापान के तमाम जो राजनेताओं हैं उनमें शिंजो आबे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पिछले दिनों साबित हुए हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटना हैरानी कर देने वाली है। निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे राजनेता हो, उन सब की भी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों तक लाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही सूचना है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर कामयाब होंगे उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में, उन्हें बेहतर करने में। लेकिन एक बड़ी घटना जापान के संदर्भ में निश्चित तौर पर ये देखी जा सकती है, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बेहद लोकप्रिय नेता। मनीष, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। ये उसी कार्यक्रम की हम तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिंजो आबे जो कि एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, कहीं पर स्पीच दे रहे थे, और इसी स्पीच के दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई, गोली मारी गई है, उनके सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही है कि किस तरीके से पब्लिक गैदरिंग के दौरान ही, मनीष, यही एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक की तो बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्हें टारगेट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जापान में कम से कम जो नेताओं की सुरक्षा का स्तर उतना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कभी इस तरह का दिख नहीं रहा है। जापान या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा या तामझाम के साथ नहीं देखते हैं, और इसलिए इजी टारगेट होता है। लेकिन फिर वही बात थी कि उनकी सिक्योरिटी में इस तरह का थ्रेट होगा, कभी कोई गोली मारेगा, इस तरह का अनुमान भी मुझे लगता है उनके सुरक्षाकर्मी नहीं लगा पाए होंगे। और जापान में ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक बार वो तस्वीरें भी एक बार फिर से, मनीष, रोकना चाहूंगी। ये नारा की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये सभी लोग, ये अभी आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे क्योंकि अब एरियल व्यू इन तस्वीरों का तो सामने आ रहा है, लेकिन यही वो जगह है, नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और यहीं पर जो लोग थे उन्हीं में से एक हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। हालांकि अभी इस बारे में और जानकारी आना बाकी है कि क्या इस हमलावर को गिरफ्त में ले लिया गया है या नहीं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आप गौर से देखेंगे तो बिग वॉल में यहाँ पर, अगर आप इसे जूम इन करके दिखाएं प्लीज इन तस्वीरों को, कि ये देखिए, ये एक पूरा एक रोड का व्यू नजर आ रहा है, और सड़क के इस तरफ भी लोग हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा घेरा आप देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है, ये वो स्पॉट और ये वो जगह। ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये वो लोग हैं, ये ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये है शिंजो आबे।
ये है शिंजो आबे जो अचानक ब्लीड करने लगे और खून से लथपथ, क्योंकि उनके सीने में ये गोलियां लगी हैं, ये देख रहे हैं। और मुझे जहां तक ये लग रहा है, मैं इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कंफर्म भी करूंगी, क्या ये वही शख्स है यहां पर वो गिरफ्त में आ गया है, इस बारे में भी इनपुट लेंगे। लेकिन पहले ये शिंजो आबे की तस्वीर आप देखिए। यहां ब्लैक कोट में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आसपास की सिक्योरिटी होती है जो उसी वक्त इमीडिएटली उन्हें अपने हाथों से उठा के किसी तरह से गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर है उस जगह की, वो एग्जैक्ट स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और यहीं पर उन्हें गोलियां मार दी गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी। हम एक बार फिर से इस विजुअल को रीप्ले कर रहे हैं, बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे इलाके को भी आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, इस तरफ पब्लिक गैदरिंग थी। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहां पर भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, सड़क के बीचों बीच ये वो जगह है जहां पर शिंजो आबे थे और शिंजो आबे को जैसे ही गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और जाहिर सी बात है गोली लगने के बाद वो खून से लथपथ थे। और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी, ये ब्लैक कोट में जितने भी आपको ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली उनको अपने साथ उठाते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच आसपास के इलाके को देखते हुए भी यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरफ से किसी शख्स ने आके गोलियां बरसाई हैं। और ये देखिए, जब पब्लिक से लोग आगे आने लगे तो सिक्योरिटी उन्हें भी दूर करती हुई यहां नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप एक बार फिर से गौर से देखेंगे तो बता दें, ये जापान के नारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारा वो जगह जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और शिंजो आबे के सीने में गोलियां मारी गई हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने की ये बड़ी घटना सामने आई है, बड़ी वारदात। जापान टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर तो आ रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है और डिटेल इनपुट फिलहाल इस बारे में हमें मिलता जा रहा है कि स्पीच देते देते अचानक शिंजो आबे गिर गए थे। एम्बुलेंस में आबे को तुरंत अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें उठाते हुए उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे जिस वक्त यहां नारा में स्पीच दे रहे थे, नारा में जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्हें गोली मार दी गई। ये तस्वीरें अब आप जरा गौर से देखेंगे तो इन्हें अब हमने सर्कल भी किया है, क्योंकि ये शख्स यहां पर अब गिरफ्त में आ चुका है। ये वो स्पॉट है जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और जैसे ही शिंजो आबे यहां पर स्पीच दे रहे थे, भीड़ में से ही किसी शख्स ने उनके ऊपर गोली मार दी। लेकिन ये तस्वीर यहां पर अगर आप इसे हाईलाइट करेंगे, जूम इन करते हुए दिखाएंगे तो पता लगेगा कि उस वक्त मौके पर मौजूद सिक्योरिटी किस तरीके से शिंजो आबे को उठाते हुए उन्हें एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रही थी। हालांकि देखेंगे तो ये पूरा एक कॉर्डन ऑफ एरिया नजर आ रहा है। नारा ये जगह बताई जा रही है जहां पर वो स्पीच दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि अभी ये विजुअल्स के जरिए साफ पता लग पा रहा है कि हालात को कैसे सिक्योरिटी की तरफ से उस वक्त काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि शिंजो आबे जिनके सीने में गोली लगी है उन्हें किसी तरह से फर्स्ट एड दिया जाए, उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी, ये जो ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं सभी लोग, ये पूरी सिक्योरिटी है और यही इन्हीं में से कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स मौके पर पहुंचे। ये देखिए, एक और ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो हालांकि वीडियो कैप्चर करने की ये कोशिश कर रहा था।